तो हेलो बाबू लोग, कैसे आप लोग। फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी इंजीनियर लोग हैं जो सीएससी लिए हुए हैं या फिर ईसी लिए हुए हैं, जो इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए खास क्वेश्चन है 2019 का। सब्जेक्ट तो आपको दिख रहा है, मेन वही है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरीफेरल। ठीक है। फुल मार्क्स 80 है, 5 मार्क्स 26 है। टाइम 3 घंटा है। सब्जेक्ट को ईसीई है। ठीक है। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, इसीलिए बोल नहीं रहे हम। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको सेम है इंस्ट्रक्शन जो सारे क्वेश्चन में रहता है आपको, लेकिन ये आपको जानना भी जरूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो 5 क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, सबका इक्वल मार्क्स है, बस यही। तो चलिए एमसीक्यू में डायरेक्ट आ जाते हैं। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये हमको बहुत खेद है इस बात का। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए कि आप लोग ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, यहाँ पर आंसर टिक किया गया है। ठीक है। तो आप लोग एकदम से इसको गलत या फिर एकदम से सही नहीं मानिए। आप लोग अपना रीचेक जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि सही हो, फिर भी मैं रीचेक करने का मतलब आपको सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि टिक कर दिया बाई चांस और गलत भी हो सकता है, क्योंकि टिक तो पहले ही करता है ना बच्चा, एग्ज़ाम हॉल ही में किया होगा। इन्हें तो घर में आके मिला मिला के टिक कर रहा हो, ऐसा क्यों रेयर ही होता है। तो चलिए, हो गया हम लोग का बात। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, बस यही 100 बात का एक बात था। तो पहला आपका है, फ्रॉम व्हाट लोकेशन एट फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन बूटअप। तो यहाँ पर आपका सी है राइट आंसर, यहाँ पर है जो टिक किया गया बूटी। सेकंड है, वाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम। तो कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम नहीं है यहाँ पर। तो सी आपका हो जा रहा है यहाँ पर सही, टिक किया गया है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। थर्ड है, विच डिवाइस इज माइक्रो प्रोसेसर स्टोरेज स्टोर्स द डेटा टू बी प्रोसेस। देखिए, मैं तो मतलब बोल सकता था कि यही सही आंसर है, लेकिन मैं एकदम जेन्युइन रहना चाहता हूँ। मैं मतलब बोल दूंगा ये सही है या फिर गलत हो गया, तो इस चक्कर में ना पड़ के मैं ये पहला बात बोल रहा था। नेक्स्ट आपका है, बीच डिवाइस इज माइक्रो प्रोसेसर स्टोर डेटा टू बी प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है रैम। फोर्थ में, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर डीप प्रिंटर। तो आपको इस चैनल में सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, हर सेमेस्टर के मिल जाएंगे, हर टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है। तो डिप्लोमा जब तक पास नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर जो रियल वाला, जो एग्जाम में बैठ के हम लोग देते हैं, हम लोग का मिलता है, वो क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स सारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट मान लो देख के जाएंगे, आप नहीं देख के गया तो गलती किसी कापी गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। तो ये हो गया, इसका प्रिंटर है। फिर फिफ्थ है आपका, विच आर द प्रोसेसर बेस्ड ऑन RISC। तो 80386। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेट वेरियस ऑपरेशन यूजिंग टाइमिंग सिग्नल। तो यहाँ पर है इनपुट आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है, द बस यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द CPU इज SCSI बस। तो जितने भी लिए हैं CSE, उनके लिए ये पेपर बहुत ही खास है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ये नहीं कि अपने तक ही सीमित रखें, या फिर आपका भाई हो या फिर कोई भी जो आपका जान पहचान का है, अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है, ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू हैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर सेक्टर दिया गया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज पे आगे आप लोग को दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का है यहाँ पर, और A और B है। व्हाट आर द डिफरेंट रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, एक्सप्लेन इट। अब नेक्स्ट है आपका, राइट नोट्स ऑन वर्चुअल मेमोरी एंड पेजिंग। तो 16 मार्क्स का हो सकता है दोनों क्वेश्चन, 8 मार्क्स का। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 का, ये एक्सप्लेन द वेरियस एड्रेसिंग नोड्स मोड्स। और यहाँ पर B है, राइट नोट्स ऑन ओवरफ्लोइंग डिटेक्शन या फिर
स्टेटस फ्लैग, तो इसके बारे में आपको लिखना है। और ध्यान रहे जो क्वेश्चन मतलब आपको आ रहा है दोनों पार्ट ए और बी वही आपको अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि कोई पार्ट का ए आ रहा है किसका बी आ रहा है वैसे अटेम्प्ट कर देंगे तो आप घिसा जाइएगा और मार्क्स भी आपका कम आने के चांसेस है। ठीक, नेक्स्ट है 4 का ए है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी एम ए, डिस्कस इज इम्पोर्टेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। नेक्स्ट आपका बी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विद डायग्राम। तो डायग्राम यहाँ बनाना जरूरी पड़ जाता है। नेक्स्ट है सी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर आई एस सी एंड सी आई एस सी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है, आप लोग जरूर करके जाए, आप लोग अगर नहीं कर रहे तो। जो स्टूडेंट अगर मतलब टॉपर लोग तो पढ़ के जाता ही है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। और जो स्टूडेंट मतलब एग्ज़ाम टाइम 1 महीना या फिर एग्ज़ाम डेट आने के बाद स्टार्ट करता है, बहुत स्टूडेंट होते हैं तो एग्ज़ाम डेट आने के बाद ही मतलब शेड्यूल मिलने के बाद ही अपने मतलब पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जा रहा है। क्योंकि वो लोग एक के बैग मतलब सिलेबस देखेगा कि पढ़ेगा कि क्या पढ़ेगा, कौन सा क्वेश्चन पढ़ेगा, मतलब एक टाइम लेता है ना ये सब करने में। तो क्वेश्चन अगर दिख जाएगा तो कि हाँ ये भाई ये सब क्वेश्चन आ रहा, तो वो लोग को ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बचेगा और वो उसको याद करने में लगेगा या फिर एग्ज़ाम में वो परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएगा। 5 है, डिस्कस हाइम्स क्लासिफिकेशन इन ब्रीफ। ठीक है, और बी है आपका एक्सप्लेन बस आर्किटेक्चर। तो बस आर्किटेक्चर ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब आता है 6 का है राइट नोट्स ऑन एनी टू, किसी दो पे करना है। पहला है डिवाइड एल्गोरिथम, फिर है वेक्टर एंड एरे प्रोसेसर, फिर है मैग्नेटिक मेमोरी, डी है सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। तो इन चारों में से किसी दो पर आपको नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, 7 है एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ टू पेरिफेरल क्लिप। तो एक्सप्लेन करना है ऑपरेशन ऑफ टू पेरिफेरल क्लिप के बारे में। तो आप लोगों को कैसा लगा ये पेपर, आप लोग जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर है जो प्रीवियस एग्जाम में आए थे, तो डू चेक इट और होप यू गाइज लाइक इट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।